देखो भाई, जो उपदेश दाता है, जो उपदेश देने वाला है, जो वक्ता है, वो आपको बार बार तो बताएगा नहीं कि मैं कौन सा प्रवचन कौन सी भूमिका में कर रहा हूँ। वो तो प्रवचन करता चला जाएगा। ये तो तुम्हें सोचना है कि जी हमारी भूमिका में है भी कि नहीं। हाँ, अभी कोई ब्रह्मचारी जी आए, अभी तो कह देंगे निवृत्ति ले लो, संसार में कुछ नहीं है नहीं समझे आप? तो बन जाओ ब्रह्मचारी, छोड़ो घर। अभी उनका काम है, उसी जाति का उपदेश देंगे। लेकिन ये तो तुम्हें समझना है कि भाई हम क्या कर सकते हैं। अभी उनके कहने में आ जाओगे तो तुम कुछ हो जाएगा काम फिर तुम्हारा। ख्याल में है कि नहीं आया? अब कोई कहेगा ये मत खाओ, ये मत खाओ, ये मत खाओ, इसमें इतना दोष है, और उनका काम है दोष बताना। उसमें डरने की बात नहीं है, वो दोष बताना पड़ेगा। पता कैसे चलेगा तुम्हें? लेकिन तुम्हें समझना पड़ेगा कि दोष तो है, लेकिन अभी मैं छोड़ सकता हूँ कि नहीं, अभी मैं इसके बिना रह सकता हूँ कि नहीं। पकड़ में है ना? तो अगर तुम ऐसे बहुत शांति से विवेकपूर्ण तरीके से जीवन व्यतीत करोगे तो तुम धर्मात्मा हो जाओगे। लेकिन हम विवेकपूर्ण जीवन नहीं जीते, हम भावनात्मक जीवन जीते हैं। जीवन जीना है विवेकपूर्ण, और आप जीवन जीते हो भावनात्मक। और जो उपदेशदाता है ना, प्रवचनकार, वो अधिकतर भावनात्मक बातें करता है, और आप भावों में बहते चले जाते हो। और वे भाव गंगा नदी जैसे, वो थोड़ी देर बहते फिर बाद में यहाँ से निकले, वे भाव तो चले गए। तो देखो, जो काम हो सकता था वो भी नहीं हुआ। विवेकपूर्ण ढंग से जीने का सबसे अच्छा पता कारण क्या है कि आप 100 गुना काम नहीं करोगे तो 25 गुना तो करोगे, लेकिन भावनात्मक में 100 गुना बातें करोगे कुछ नहीं, हो गई नहीं। क्योंकि वही है ना, तुम साधु बनने वाले हो, फिर तुम्हारे वो तो ठीक है यार, अरे तो वो बात करो ना जो हो सकती। नहीं समझ में आया? देखो, हम वो सोचें जो हो सकता है। अब मुझे 100% पता है, तुम्हें भी पता है कि अब तुम साधु नहीं बन सकते। गलत कह रहा हूँ तो बताओ, नहीं क्लियर है ना? तो अब तुम वहाँ ऊपर बैठ के चिल्लाते रहो संत साधु, तो काय कुछ होना ही नहीं, बनना ही नहीं है अभी। कब आएगी? आना ही नहीं इस जन्म में। तो सही बात। अब तुम वहाँ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इसकी जगह तो तुम जो हो सकता है, भेद ज्ञान हो सकता है, तत्व निर्णय हो सकता है, वो करो। वो करेंगे नहीं, जो नहीं होना है उसकी बातें करके मन को तसल्ली दे देंगे। नहीं समझ में आया? जब मेरी शादी हो रही थी तो मेरी शादी में कहने लगे आप बोलो कुछ, माइक ले आए, ये सब लोग थे दिल्ली वाले, तो माइक ले आए। तो मैंने कहा यार अब शादी हो रही है, यहाँ क्या बोलना है? अरे कुछ तो बोलो, शादी के बारे में बोलो। तो मैंने कहा शादी के बारे में बोल रहा हूँ कि शादी करके मैं कोई भ्रष्ट नहीं हो रहा हूँ, और मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। मैं अभी भी 5 गुणस्थान में जा सकता हूँ इसके रहते हुए। याद है अरविंद जी तो गए थे शादी में, है? हाँ, मतलब लोगों का ऐसा तो शादी कर ली, अब क्या करें? अरे क्यों? शादी करने पर भी 5वां गुणस्थान होता है जीव का, लेकिन वहाँ 5वां तो छोड़ो, चौथा ही करो। इस पे ताकत लगाओ, जो नहीं हो सकता उस पे ताकत लगाते हो। इसमें इतना दोष है। अरे ठीक है यार, वो अभी आगे की बात है। अभी जो असली दोष है वो निकालो। मिथ्या दर्शन होते हुए सबसे बड़ा दोष कौन सा है? मिथ्या दर्शन। जिस जीव के मिथ्यात्व है उसके सबसे बड़ा पाप कौन सा है? अरे बोलो, मिथ्या दृष्टि के सबसे बड़ा पाप कौन सा है? मिथ्या। टोडमल जी कह रहे हैं ना, मिथ्या से बड़ा कोई पाप नहीं है, सप्त व्यसनों से भी बड़ा पाप है। तो भाई साहब, जब तुम्हारे पास मिथ्यात्व ही है तो पहले मिथ्यात्व का ही नाश करो, बाद में देखेंगे और चीजें हैं। ये दुनिया पता नहीं कैसे चलती है। वे सारी बातें करते हो जो तुम्हारे होनी नहीं है, और जो हो सकता है